आज लालपुर पुलिस लाइन के पास स्थित अगापे स्कूल में एक गर्मावई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया का जिले में आगमन पर कार्यकर्ताओं व समाज के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पाल, बघेल, धनगर समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान हेतु किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तनुज पूनिया ने भाग लिया। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और समाज के छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज का सम्मान भविष्य की सफलता की नींव है। कार्यक्रम जो जनता से लगाव छोड़ समाज के अनेक के बीच में गणमान्य नागरिक, तो ये स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी, शिक्षाविद एवं छात्र छात्राओं के अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो नहीं है वो यहाँ पे इंचार्ज, लेकिन उनके बाद से संगठन में जो है जिस तरह तेजी आई है, जिस तरह से संगठन अब गांव-गांव गली-गली जा रहा है और माननीय राहुल गांधी जी का जो जनजाति का जनगणना और सामाजिक न्याय का मैसेज है वो लेकर के जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जनता के बीच में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है क्योंकि अब ग्राउंड को उतरना शुरू कर रहा है। 2027 में क्या रणनीति रहेगी? 2027 की ऐसी कोई रणनीति नहीं है। गठबंधन से चुनाव होगा। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे जी के बीच में जो वार्ता है ये है कि गठबंधन जुड़ा रहेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा और सीटों का जो फैसला होगा वो आलाकमान तय करेगा। पार्टी ने मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के दिया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और दूसरा उनका भाषण है जब कार्यक्रम था जिसमें बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं और जो प्रधान विदुषी है उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको सम्मानित किया जा रहा है और समाज के बारे में जैसा कि आपने अभी कहा था कि कांग्रेस पार्टी या जो कांग्रेस पार्टी की जो थीम रही है बाबा साहब को लेकर रही है, वो किस तरीके से बाबा साहब को लेकर आपने यहाँ अभी कहा है? देखिए, सामाजिक न्याय की बात बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक न्याय संविधान और कानूनों के माध्यम से हमने देखा है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो लंबी चली। मिशन के तहत काशीराम जी ने उठाया, काशीराम जी ने सब संघर्ष किया काफ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है वो जमीन पे संघर्ष भूल गई। उसी संघर्ष को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने संविधान में जो सामाजिक न्याय का दिलाने की बात है उसको ले जा आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में जातिगत जनगणना की बात करी है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक स्थिति हर समाज की पता चले, क्योंकि हम किस तरह से स्कीम बना पाए, सरकार वहाँ पे बढ़ गई। क्या वजह रही कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर को, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर है उनको लेकर जगह जगह बात करती है? अपने समय में वो भारत रत्न नहीं दे पाए क्योंकि उसका बीपी सिंह जी की सरकार थी, उस समय उनको जो है भारत रत्न दिया गया। अगर आप उनका जो क्रेडिट लेते हैं तो उनको भारत रत्न देने में इतना अपने समय की सरकार में क्यों नहीं दिया गया? है कि बाबा साहब को भारत रत्न देना बाबा साहब का अपमान, क्योंकि भारत रत्न जो है कहीं ऊंचा कर बाबा साहब का जो संविधान जो कानून जो भारत रत्न जिसने बना है बाबा साहब उससे भी ऊपर संविधान को पूरी दुनिया में उनकी जब उठी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी भारत रत्न देने की, उससे कहीं ऊंचा उनका कर है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है उनको इतने मिले हैं, ये बड़े उनकी शख्सियत है। संविधान निर्माता अगर आपके अपने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार चाहे गांधी जी हो चाहे अम्बेडकर हो उनको इस्तेमाल करती चली आ रही है। अब ऐसा आपने कहा कि वो कहीं ऊपर थे, हालांकि एक सम्मान वाली बात होती है, सम्मान के रूप में दिया जाता है, न कि किसी की तुलना करने के लिए भारत रत्न दिया जाता है। तो वही तो बोल रहा हूँ, बाबा साहब का सम्मान जब करना था चुनाव एक उपलब्धि बता दी जो कांग्रेस पार्टी ने अपने टाइम पे उनको जो है इतना बड़ा सम्मान दिया। चुनाव हार गए, 1 महीने के अंदर राज्यसभा में उनको भेजा, फरवरी में चुनाव हारे, मार्च में उनको राज्यसभा बना के भेजा। उससे पहले पार्टीशन से पहले जब वो संविधान सभा में गए, ठीक है, लाहौर से वो थे, पार्टीशन हुआ, यहाँ बम्बई से रिजाइन करवा के उनको सीट पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भेजने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके बाद सुनिए नहीं, आपने पूछा है सवाल तो आपको सुनना पड़ेगा। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी पत्नी को सीधे सबसे पहले पहुँचने वाले लोग थे जब जवाहरलाल नेहरू सवेरे 8 बजे तो लिखा पढ़ी में है, जब उनकी पत्नी से सीधे कहा कि आप संसद भवन में आइए, आपको मंत्रालय दिया जाएगा,
उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमको नहीं है, हमको समाज की सेवा करनी जब बाबा साहब इतने बड़े थे तो उन्हें प्रधानमंत्री का क्यों नहीं, उनको जो है पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? जब दलित से कांग्रेस इतना प्यार करती है तो क्यों एक ही परिवार में प्रधानमंत्री का पद घूमता रहा? एक परिवार में नहीं घूमता रहा, 3 बने, राजीव गांधी बने, इंदिरा गांधी बने, जवाहरलाल नेहरू बने, ये सब एक ही परिवार में चलता है। उसके बाद आगे की बात हो, बाबा साहब की उपलब्धि इकोनॉमिक्स में थी, बाबा साहब की उपलब्धि कानून में थी, तो उनको देश का पहला कानून मंत्री बनाया। संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना कोई छोटी बात है। बाबा साहब ने स्वयं कबूला है, मैं उनके शब्द आपको बताता हूँ, रिटर्न में है, उन्होंने स्वयं कबूला है कि मुझे जब मुझे आमंत्रण आया तो मुझे लगा, मैं जानता हूँ कि भूख भी लगी होगी बच्चों को, खास तौर से समय 3:30 हो गया है, लेकिन ज़्यादा मैं वैसे भी नहीं बोलता, 10 मिनट में अपनी बात आपके बीच में रखता हूँ।